मैं पिछले 1 महीने में 19 कैंसर पेशेंट किसानों की मृत्यु की खबर सुन चुका हूँ कि भैया मेरी बाई कैंसर से चली गई, भैया मेरे पिताजी मर गए, भैया आपके किसान जो थे इन्होंने भू प्रहरी भूमित्र मंगवाया था लेकिन इन्हें कैंसर था, अब वे नहीं रहे, अब हमेशा कैसे खेत में चला मैं। हाँ बिल्कुल सही। ये तो मुजफ्फरनगर का ही केस है। जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय जिला बिजनौर अपने खुद के फार्म पे। ये एक छोटा सा आशियाना आप लोगों के बैठने के लिए बनाया था। कोई गर्मी में किसान आते हैं तो फिर बैठने की कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं। अभी कुछ बरगद के पेड़ वगैरह मैंने तैयार किए हैं घर पे। जो छत पे टंकी के आसपास में जो हमारी टंकी है पानी की, उसके पास में चिड़िया आती है और वो अपना मल त्यागती हैं। उसके दौरान जो पौधे जैसे बरगद के पौधे, पीपल के पौधे जम जाते हैं, मैं उनको उठा करके और पॉली बैग में डाल के बड़ा कर लेता हूँ। तो एक पीपल का, ये बरगद का पेड़ बहुत शानदार मैंने इतना बड़ा किया हुआ है। उसकी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। बड़ा शानदार वेजिटेटिव ग्रोथ है उसकी। अब मैं उसको यहाँ प्लांटेशन करने वाला हूँ इसके पास में, उसकी छाया भी रहेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे किसान की बेसिक समस्या कि कोई किसान अगर जहर मुक्त की तरफ इमीडिएटली जाना चाहता है तो उसको करना क्या चाहिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 से 20 मिनट के आसपास में इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मेरे पास जो किसान आए हैं वो शामली जिले से हैं। अगर पहले पता होता या एक आध दिन ये वेट करते तो शायद मैं कल इनको मुजफ्फरनगर में मिलता। बघरा के पास में एक गांव है, वहाँ पे एक मीटिंग है बड़ी, कल दोपहर 2 बजे से। तो मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। परिचय। मेरा नाम बिट्टू पवार है और मैं गांव राजझर तहसील ऊन का रहने वाला हूँ। जिला शामली। जिला शामली से जी। जी। का नाम सुरेश सिंह, ग्राम मोड़ा, धामपुर, शुगर मिल के पास, बिजनौर। तो आपका तो मेरे ख्याल से कल्चर लेना है आपको ना जी। वो प्रहरी भूमित्र का। ठीक है। आपका यहाँ बिजनौर तक आने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है जी ऑर्गेनिक की तरफ जाने का, क्योंकि जहर खरीदने की अब औकात भी नहीं रही, पेमेंट आ नहीं रहे, कुछ है नहीं जी। तो ऑर्गेनिक की तरफ जाने का है, जहर से बचने का मेन मोटिव सिर्फ यही है जितनी दूर आने का, और कुछ नहीं है। इतने महंगे जहर हो गए जी। अभी गन्ना कट कर निपटा नहीं जी, 2 स्प्रे हो चुकी है और लगभग 3,500 रुपये की दवाई लग चुकी और साल पूरा पड़ा। बढ़िया, हिम्मत नहीं हो रही जी दवाई खरीदने की। और दूसरा, अब गेहूं कटे जी, अब जो है स्प्रे उनमें भी करने पड़े, बीमारी आवे। अब हमें पता है कि ये खाने हमें है, उस चीज़ से बड़े परेशान। अच्छा, मैंने गेहूँ करें जी, मैं अभी आपको गेहूँ दिखाऊंगा जी। मैंने कुछ नहीं डाला जी, जीवाणु माइक्रोराइजा जी, और उसके अंदर सरसों की खली, जी, गुड़ और एक छोटा सा भट्टी खाद दिया था बना के जी, वो भी 2 एकड़ में डाला था मैंने जी। 25 किलो 12 32 16 यानी कि 12 किलो उसका। हाँ अब उसी में साहब गेहूँ जो है आप लोगों की तरह ज़्यादा तो नहीं निकले जी, लेकिन जैसे बाकी का एवरेज 3 का आ रहा है। हाँ जी। तो जी हमने गेहूँ में हमारा आया वो लगभग मान के चलो कि सब दे दिवा के जी। 2 कुंटल बीघे के यानी कि 10 कुंटल एकड़ का घर पहुंच गया। अच्छा हमें शिकायत भी नहीं है उस जमीन से जी, क्योंकि वो जमीन पट ऐसी है। अजी पट, उसमें तो गेहूं भी नहीं हुए आपने। हाँ, पहले साल गेहूं बोए थे, जमीन नहीं। हाँ। अच्छा, जमीन ही कार्बन ही तो नहीं। तो बहुत निकल गई उसमें फिर। 0.18 का कार्बन था जब हमने खरीदी थी वो। जी, इज्जत तो जानी भारी पड़ गई। गन्ना निकला 22 कुंटल का। सही कह रहे हैं। लेकिन 2 तो फिर बहुत निकल गई उसमें। हाँ 2 निकल, 2 से ज्यादा निकले, 2 तो घर पहुंच गए। दीवाने के बाद में बचे हुए भाई 9 दड़ी तो कटाई के दिए, देखे उसके 9 दड़ी। 9 दड़ी कटाई के दिए। भाई। और वो अच्छा, कितने वो ले गया? 10 पे पैसा? कितने ले गया वो? 100 पे 10, 100 पे 10 वो ले गया। हाँ 100 कनस्तर पे 10 कनस्तर उसके हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 10 का 12 मतलब 12% उसका 12%। और 9 धड़ी 6 पर 6 ही तो ले भाई ना, पक्का बढ़ गया। 6 दिया मैं रात ही तो गेहूं कटवाए। कितना चल रहा है यहाँ? तुमने कितना? 12 चल गया। 6 मुठिया को, मुठिया की था वाले जाए 12 ले मो। हाँ, मशीन वाले। हाँ 6 कुंटल ले, वो 6 किलो ना ना तुम्हारे उधर रात दिया जी, 6 किलो दिया मैंने। यहाँ तो यहाँ कटाई 9 धड़ी की चल रही। कटाई 8 दड़ी की दीजिए हमने। 8 की? हाँ जी। यहाँ 9 धड़ी 9 और 10 की कटाई है। काटने वाले ले रहे और जैसे जैसे अप्रैल आएगा ये 11 भी पहुंच जाएंगे। हैं। एक गांव है जी, वही किसी ने बताया 16 दड़ी का बीघा। मगर थरी भाड़ खाई, वो घर क्या ले जाएगा भाई? खत्म है क्योंकि काम। लेबर तो रही नहीं ना जी अब। किसान लेबर तो खत्म हो गई। लेबर बिल्कुल ये। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो 2 कुंटल घर पहुंचा जी। वो शुद्ध है। अब बात एक आती है कि साहब लोग इतना महंगा बेच देते हैं कभी ऑर्गेनिक चीजों को जी, कि सामान्य किसान खाना भी चाहे तो उसके हाथ से बाहर चली जाती नहीं खरीद सकता जी। है। मेरा मानना ये है कि आप मंडी से जी, कंपेयर करो। जी, आपका गेहूं हुआ
5 कुंटल तो खैर किसी का निकलता नहीं, लोग फेंक कोई जहाँ निकला है फालतू जी, की निकला है। मजबूत जमीन में जी। हमारा निकला जी 5 क्विंटल से 10 किलो कम रहा लास्ट ईयर। देखो आपकी जमीन पक्की होगी, आप जिस जमीन पे बैठे हैं ऐसी नहीं होने की रेता। ना रहता नहीं जा, वो तो पक्की हाँ, जमीन तो है। मैं रेते की बात कर रहा हूँ ना, हाँ। हम नीचे की बात करते हैं, टॉप की बात ही नहीं करते। जी जी, 3 कुंटल 3.5 कुंटल का एक एवरेज मान के चलो आप, वो बेस्ट है जी। यानी कि 15 से 18 कुंटल एकड़ गेहूं निकलता है जी जी सामान्य किसान का। जी। उन्नू कोई भाई अपने आप में एक, ना ना मैं ना। किसान की बात कर रहा हाँ, हूँ। जी जी मैं 10% जो टॉपर किसान है उनकी बात नहीं कर रहा, जी, जो जी, प्रोफेशनल है, पढ़े लिखे लड़के हैं, जी। हाईटेक खेती कर रहे जी। हैं, वो निकाल रहे हैं 25-30 कुंटल भी। जी जी मैं बात कर रहा हूँ 10 आदमी इनके जैसा, आपके पास 2 एकड़ जमीन है, जी इनके जैसा 2 एकड़ वाला छोटा सा किसान बेचारा जो देसी साइकिल से चलता है, जी 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 जिसके पास मोटरसाइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है। जी जी मेरे पिताजी सिवाल, जी। सारी जिंदगी हमने साइकिल से निकाल दी, जी, तो वो आदमी क्या करेगा उसका तो यही एवरेज आएगा। तो उसका तो एवरेज यही आएगा 3 से 3-3.5 में आएगा तो बड़ा खुश हो जाओ। हाँ जी। अब 3.5 कुंटल आप बाजार लेके गए, जी 2500 का रेट है, जी, कितने को हो गए 25 या 75, 7,500 75 10 ना जी। है जी। और आपने गेहूं किया पहले साल जी। कि भाई मैं नीचे से तो भट्टी खाद बना के दूंगा, जी तो मेरी गारंटी है कि इसमें उत्पादन कम नहीं होगा। जी अब मेरा क्यों कम हुआ? जी, मेरा वो तो एक्सपेरिमेंट आपने वाला जमीन बता दिया आपने। नहीं, एक्सपेरिमेंट वाला गेहूं है। अच्छा मैंने गेहूं पे अनुभव करा, जी एक जिसमें भी 2 कुंटल निकले हैं, जी भट्टी खाद वाला तो कटा ही नहीं है अभी, वो तो कट रहा है। जी। इस वाले में केवल माइक्रोराइजा गेहूं को ट्रीट किया जी और बुवाई कर दी। जी। इसके बाद हमने इसमें कुछ डालना नहीं, अच्छा आखिर तक कुछ भी नहीं, केवल पानी अच्छा जी और भूप्रहरी के ये अपने इसके फंगस के स्प्रे करें, जी ये देखने के लिए जी, कि वो क्या करेगा। ठीक। और एक दूध वाला स्प्रे करा था बस, अच्छा जी ठीक है साहब। जी। वो भी हरामखोरों ने करा कि नहीं करा मुझे पता नहीं, हाँ जी। मेरे सामने इन्होंने बोला तो था दूध का स्प्रे करने जा रहे हैं, लेकिन इनका भरोसा मुझे है नहीं, मैं रहूं तो ये बढ़िया काम करें। एक स्प्रे उसका हुआ 2 कुंटल तो वो, और मतलब लगभग 3-3.5 कुंटल बिकेगा। तो बहुत बढ़िया है। अब कौन सा बुरा जी, कुछ भी नहीं। तुम्हारा केमिकल के बराबर हो गया। हाँ। माइक्रोराइजा में वो ताकत है, मैंने उसकी जड़ भी दिखाई थी, इसके बराबर पौधा था, 2 इंच ऊपर निकली हुई थी, और यहाँ से जड़ लगाई थी मैंने। अच्छा जी। ये 14 दिन के पौधे की स्थिति थी, जड़ समेत तो खड़ा मैंने जी जी बिल्कुल नीचे तक, जी। तो यहाँ जड़ टच करी, हाँ, और यहाँ से भी 2 अंगल पौधा ऊपर था क्या होगा गेहूं का। 14 दिन का। वीडियो पड़ी उसकी, मैंने सामने वो खड़ा खेत में जाकर, बढ़िया है, 14 दिन में तो बाहर निकला। हाँ खेत में वो खड़ा मैंने। हाँ तो हमें ये देखना था हाँ जी कि अगर मैं केवल माइक्रोराइजा से बोक है जी और छोड़ दूंगा और ये जीवाणु खेत में चलाऊं, जी। तो नेचर इसको कितना सपोर्ट करेगी। अच्छा अब देखो एक्सपेरिमेंट में अपने खेत हाँ में बिल्कुल, करता सेवा हूं, तो करने तो पड़ेंगे बिल्कुल। आपके मैं करूंगा तो जूते पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने पकड़ के फिर आप लोगों को बताता जी हूँ। जी तो मैं अस्वस्थ हो गया कि अगर कोई आदमी बिल्कुल जेब में कोई पैसा नहीं है, जी किसी से मांग के भी गेहूं बो दिए, जी, तो उसका उसका खर्चा खर्चा चल जाएगा। एक वाले में 12 किलो भट्टी खाद डाल ली, जी ठीक है, जी। और एक में 25 किलो भट्टी खाद डाल ली। 12-25 से मतलब जी 12 किलो 1 एकड़ में, 12-32-16 अच्छा 12-25 बस, 16। और बाकी जीवाणु माइक्रोराइजा, जी 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 ठीक है, और एक 19-19 का स्प्रे आइडियल प्रोटीन मिक्स न्यूट्री के साथ, जी। ये एक प्रैक्टिस है। हाँ दूसरे वाले में 19-19 का कोई स्प्रे नहीं, आइडियल प्रोटीन मिक्स न्यूट्री और गुड़, जी एक दूध वाला, जी नीचे से 25 किलो 12-32-16 की भट्टी खाद, जी ठीक है साहब, जी और पानी के साथ जीवाणु छोड़े। जी। ये 3 प्रैक्टिकल में 3, एक जगह लगभग 15 बीघे गेहूं है, अच्छा जी ये जो है वो 4 बीघे थे, जी और बे जो है लगभग 6 बीघे हैं। जी। बे मतलब 12 किलो वाले। अच्छा जी। तो ये 3 तरीके से मैंने गेहूं बोया इस बार, अच्छा जी। बिना खाद के, हाँ जी। कम खाद के, अच्छा जी। और ठीक ठाक, ठीक। मतलब 50 किलो तो नहीं डालूंगा, जी लेकिन उसको प्रॉपर भट्टी खाद बना के दूंगा। जी। एक प्रैक्टिकल मेरा छूट गया था, मेरे पास समय नहीं बचा था और जमीन खाली नहीं थी, अच्छा जी उसमें मैं प्रॉपर तरीके के साथ खेत की तैयारी बिल्कुल मजबूती के साथ बढ़िया करके जी। कि उसमें फिर क्या रिजल्ट आएगा। अच्छा जी। तो सीधी सी बात है, जमीन में इतना आ रहा है, उनमें कम उत्पादन कम तो होना नहीं। मतलब ही नहीं बैठता। अगर आपके शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए जी तो आप उसे या तो मीट खा के दो, जी प्रोटीन बॉडी को चाहिए, जी। अंडे खा के दो बिल्कुल, अगर आप खाते हैं तो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप उसे वेजिटेरियन चीजों में बहुत सारी इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो इनसे भी अच्छी हैं शाकाहार में, जी। आप उनसे दो। अब आपको मैं यो भी ना खाता, मैं ना खाता, मैं तो पानी पी के जीऊंगा, तो वो पानी तो पी के तो 100 में से 1000 में से 1-2 संत ऐसे हैं जो जी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बाकी भैया तुम तो गए काम से फिर। बिल्कुल सही बात है जी।
तो खेती का एक सार है, जी बड़ा सिंपल सा कि साहब हमने करना क्या है। जी तो हमने ये प्रैक्टिकल करा इस बार। तो अब बात किसान मार क्यों खाता है। जी। अब सपोज करो मैंने गेहूं बो दिया और मैंने अपने गेहूं में कुछ नहीं डाला, हाँ जी। तो मैंने खर्चा भी तो नहीं करा, तुम्हें ये बात भी तो हाँ सोचनी वो तो बिल्कुल सोचनी चाहिए। वो तो देखो फैक्ट है जी वो तो। अब हमने अगर रासायनिक गेहूं जाके बेचा तो 10,000 का बिका, हाँ जी 1 एकड़ का। जी 1 एकड़ में निकल गया तुम्हारा, 1 एकड़ का नहीं 1 बीघे का, जी 10,000 का गया हमारा। जी कितना गया 10,000 का? 3.5 कुंटल, जी है नहीं। जी अब अगर मुझे किसी को जहर मुक्त देना है जी तो अगर मैं उसे 4,000 रुपये कुंटल दे दूं, अपना देखो उसमें 2,000 का खाद भी तो लगा, जी तुम्हारा खाद ना लगा उतना, जी तुम्हारा पेस्टिसाइड नहीं लगे, बिल्कुल। है नहीं। ईमानदारी से काम करो हाँ। तो नेचर भी सपोर्ट करेगी। वो तो है ही जी। अब उसमें से 8,000 का तुमने उसे बेच दिया तो तुम केमिकल वाले से कौन सा कमजोर रह गई। हाँ सही बात है। खाने वाले को अच्छा मिल गया और अगले साल जब तुम्हारी जमीन बढ़ेगी और तुम ढंग से करोगे, भट्टी खाद लगाओगे तो केमिकल वाले से भी ऊपर जाएगा। तो तुम्हारा अगर 2.5 बिक रहा है, अगर देखो मेरा मानना ये है, आपको कंपेयर करना है जी कि यार मैंने करा तो था लेकिन मेरा उत्पादन कम आया, तो उसी हिसाब से पैसे बढ़ाओ ना, अंधाधुन पैसे मत बढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं देख रहा था, एक आदमी कह रहा था कि जी मेरे पास ये ऑर्गेनिक गेहूं है, मैं 7,000 रुपये कुंटल दूंगा। भैया कौन खा लेगा गरीब आदमी 7,000 रुपये कुंटल। और जो खाया ना जी मेरा पूरा बिना जहर का है। अरे अच्छी बात है बिना जहर का है, लेकिन यार ऐसा तो मत करो। नहीं, जो खावे है जी खावे वहाँ हमें एक मार्केट बनाना पड़ेगा जहर मार्केट का। हम क्यों ये को सोचते बड़े बड़े आदमी खाएंगे, हम एक सामान्य मजदूर हमसे खरीद के क्यों नहीं खा सकता वो अनाज। बिल्कुल बिल्कुल हमें उस रेट पे लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मंडी में देखना है कि केमिकल वाला मंडी में किस रेट पे जा रहा है। हाँ अगर मेरा ऑर्गेनिक वाला उससे तेज जी घर से बिक रहा है जी और 1,500 रुपये ऊपर बिक रहा है तो मैं ज्यादा बेहतर हूँ। बिल्कुल। पहली बात तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारे खेत में इसका उत्पादन कम क्यों आया, आना नहीं चाहिए था। सही बात है। मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, मेरी गारंटी। हाँ जी भाई अगर मैं हिसाब से नहीं आने का। देखो सीधी सी बात है, जो आपका कंसेप्ट है उस हिसाब से नहीं आता जी। अगर मैं पौधे को न्यूट्रिशन दे रहा हूँ जी और मैंने कसम खा ली कि मैं करते में यूरिया DAP पोटास नहीं दूंगा, जी तो इसके बदले में जी। वर्मी कंपोस्ट डालो 10 कुंटल, हाँ जी। गोबर खाद डालो, लेकिन वर्मी हरी खाद जुताई करो। वर्मी कंपोस्ट भी तो नहीं है जी सभी के पास। क्यों ना, हमारे तो कोठरी बड़ी पड़ी गन्ने में पड़ेगा कल। वो आपकी तो छोड़ दो जी, किसान पता नहीं बनते। नहीं किसान मत बनाओ ना, ले खाओ खरीद के, हाँ 600 रुपये कुंटल मिल रहा। हाँ वही है, खरीदना पड़ेगा। सीधे तो बनाओ, लेकिन आप ये कहो कि मैं वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डालूंगा ना 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 वो तो जो और मैं ये भी नहीं डालूंगा, जो चाहिए मैं तो जहर में गुड़ गोबर से करूंगा, तो गुड़ गोबर से भैया लगेंगे 5 से 8 साल तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुम लोग को गाल देते फिर हो गया ना ऑर्गेनिक खेती में कुछ नहीं है, जहर मुक्त खेती में कुछ नहीं। इतने सारे नाम दे दिए, कोई ऑर्गेनिक कह दे, कोई कुछ कह दे, कुल मिला करके खेती खेती होती है। बिल्कुल जी। उसे इस तरीके से करो कि मेरा खेत खराब ना हो, जी मैं आने वाली नस्लों को, जो मेरी आने वाली पीढ़ियां हैं, जी जी उनका अच्छा भोजन दे जाऊं, जी एक अच्छी जमीन दे जाऊं। जी क्योंकि अब से 50-60 साल के बाद जी हम जितने भी वीडियो में इस मडिया के नीचे बैठे हैं, जी 60 साल बाद कोई भी नहीं होगा। ये बच्चे भी 80-85 के होंगे, निकल चुके होंगे। 80 जी 80 कौन जा रहा है? अरे मान लो भगवान करे इनकी उम्र लगाए, भगवान 100 साल रखे, नहीं जी, जो चल रहा है कंसेप्ट ये 80 होके निकल जाएंगे। जी तो हम में तो 60 साल बाद यहाँ कोई नहीं होगा। जी। लेकिन ये जो बालक हमारी वीडियो आज देख रहे हैं, हाँ 80 साल के बाद भी ये चीज़ है। ये कम से कम ये कहेंगे कि यार हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कोशिश की थी, हमें इस चीज पर चलना चाहिए। जी जी। नहीं कितना भी नास्तिक आदमी हो, 26 जनवरी के दिन उसके अंदर देशभक्ति आई जाती, तिरंगे देख कर गाने सुन के, बिल्कुल आ जाएगी। तो ये अलग तो जगानी पड़ेगी सब लोगों में। हाँ वो ठीक है बिल्कुल। देखो देखो अगर सारे ही नास्तिक हो गए तो फिर तो नाश ही हो जाएगा जी काम। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन तरफ चल रहे हैं, इन्हीं के सारे चलेंगे जी देश, और क्या है। तो अगर सही तरीके से आप खेती करोगे, जी मेरे हिसाब से कहीं कोई घाटा है नहीं। घाटा हाँ वो ना, सही है है जो सही तरीके से करना नहीं चाह रहे या जो विकल्प ढूंढता फिर रहा जहाँ तहाँ। और जो किसान खेती कर रहा है जी, और ये कंसेप्ट पे अगर चले तो ये तो सीधा दिख रहा है इसमें नुकसान कहाँ है खेती जी? में सबसे बड़ा खर्चा पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड का है जी, और फंगिसाइड का, बस। उसके अलावा उसके खर्चा अलावा बताओ। कोई खर्चा ही नहीं जी। और एक खर्चा ये है कि मान लिया जैसे आपने बताई जी कि अगर मान लिया जो इसकी डोज है भाई धड़ी का बीघा, जैसे आप धड़ी का बीघा रिकमेंड करो और हम पहले से 2 धड़ी का बीघा डाल रहे हैं, तो 1 धड़ी का बीघा डालने में नुकसान कहाँ हो जाएगा जी? मेरे ख्याल में और ज्यादा फायदा होगा। आप जब DAP को या किसी भी रासायनिक खाद की बॉन्डिंग तोड़ते हैं जी तो वो माइक्रो में टूटती है, नैनो में टूटती है, जी मतलब वो ट्रिपल हो जाती है एक तरीके। जी। पहले तो सबसे बड़ा फंडा तो यही आ गया, तो ये तो 3 गुना हो गई। सबसे बड़ा फंडा यही आ गया जी। उल्टा हमने 3 बोरी डाल दी, जी बस ऐसे डाली जी कि वो पच गई। वो पचेगी और वो अपच होगी जी। तो सबसे बड़ा तो कंसेप्ट यही है जी। भाई आपने एक वो लिया, सपोज करो कटहल लेके आए, जी
या कोई ऐसी सब्जी लाए जो हार्ड है, जी बैंगन ले आए जी वो कच्चे ही खा लिए, जी डंटल वंटल सब खा गए उसकी, जी, तो पेट गड़बड़ ना होने का। बिल्कुल होगा जी। इस रसोई में पका के तमीज से बॉयल करके जी और तब खाओ, जी, तो पेट के लिए सुपाच्य हुआ कि नहीं? सेम वही चीज़ है जी। तो जमीन को तुम डायरेक्ट क्यों दे रहे हो? जी जी जी, सेम खोपड़ी में बात क्यों ना रही किसान की? जी जी जी, क्यों पीला पड़ा? बिल्कुल मैं बहुत ग्रुपों में हूँ, बड़ा दुख होता है देख के, जी बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे को नाम बता रहे हैं। जी। मैं पिछले 1 महीने में 19 कैंसर पेशेंट किसानों की मृत्यु की खबर सुन चुका हूँ। जब मैसेज देखता हूँ सुबह खोल के, बिल्कुल हो रहा है तो तीसरे दिन एक मैसेज आता है जी उसकी 13वीं का, जो मेरा किसान था, जी जी कि भैया मेरी वाइफ कैंसर से चली गई, जी भैया मेरे पिताजी मर गए, जी भैया आपके किसान जो थे इन्होंने भूप्रहरी भूमित्र मंगवाया था, जी लेकिन इन्हें कैंसर था, अब ये नहीं रहे, अब हमेशा कैसे खेत में चला मैं? जी, हाँ बिल्कुल सही ये तो है। मुजफ्फरनगर का ही केस है। जी मेरा किसान ही खत्म हो गया, अब कभी किसान मुझे कॉल कर ले तो मेरी बात हो जा, जी, जी। मेरे पास तो उतना समय होता नहीं कि मैं बैक कॉल करके एक एक आदमी को पूछूं। बिल्कुल तो मेरे पास चिट्ठी आई, वो देखा, मैंने देखा, बताओ जी। मगर भाई क्या हाल चाल है? बोले जी वो तो नहीं रहे। हाँ। है, क्या हो गया? हाँ, बोले जी वो तो कैंसर से। चले गए साहब, और ये उनका भूप्रहरी भूमित्र बना हुआ रखा। जी अब यो बता दो यो क्या सौदा रही हो, चलेगा कैसे? फिर मैंने उन्हें समझाया, बोले जी हमें यही करना जो हमारा भाई बोल करके गया। यो अकल पहला आ जाती 20 साल तो 10 साल। जी कहने क्या थे जी, फिर तो बात ही कुछ और होती है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं? आप ये बताइए। हमें तो ये जानना जी कि मेन सब देखो, खाद का तो आपने बता ही रखा, भट्टी खाद वाला। खाद अगर आपको डालना ही पड़ेगा तो शुरू में एकदम तो छोड़ नहीं पाएंगे, अगर डालना तो उस कंसेप्ट से वो तो समझ में आ गया जी। अब छोड़ने का तो मतलब ही ना बनता भाई साहब, तो मतलब ही नहीं। आप आज कार से चल रहे हो जी, एकदम तो पैदल पर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते जी। कार से आप जो है धीरे धीरे कैब पे जाओगे, जी जी कैब से जाओगे तो आप फिर आप बस पे आओगे, जी, वोल्वो में, जी जी वोल्वो से आप रोडवेज पे आओगे, जी जी रोडवेज से तब आप जो है जुगाड़ वुगाड़ या थोड़ा मेट्रो पे आओगे, जी जी। थोड़ा पैदल वो भी चलोगे, एक चैनल है जी, चैनल के थ्रू नहीं चला चैनल के सकता। थ्रू है। तो वही चीज है जी। अब मेन कंसेप्ट है जी ये जो स्प्रे वाला और ये बीमारियों वाला, इसका आपको कंप्लीट एक सूत्र चाहिए, इसका एक सूत्र चाहिए जी, कि जिसमें हम बीमारियों फंगस को आगे जी और कीड़े आगे जी सब अच्छा कैसे कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल नीचे ऊपर दोनों का। नीचे ऊपर दोनों का। चलो उससे अलावा कुछ पूछना तो पूछ लो, इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा अभी।